नमस्कार। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम की अविश्वसनीय और गहन कहानी। एक ऐसे ब्राह्मण योद्धा की कथा जिसने धर्म की रक्षा के लिए पूरे पृथ्वी पर छा गए अधर्मी क्षत्रियों का वध किया और फिर सन्यासी जीवन अपनाकर धर्म निर्माण की राह बनाई। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार। त्रेता युग से पहले के समय में जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का अहंकार और अत्याचार चरम पर था, भगवान विष्णु ने ये संकल्प लिया कि वे ब्राह्मण रूप में एक योद्धा के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। यही संकल्प आगे चलकर परशुराम के रूप में पूरा हुआ। विष्णु का छठा अवतार, जो आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं और महेंद्र पर्वत पर निवास करते हुए अंत काल में कल्कि को गुरु रूप में शस्त्र विद्या सिखाने वाले बताए गए हैं। कन्याकुब्ज के राजा गाधी की पुत्री सत्यवती के वर पात्र के रूप में महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक आए। गाधी ने असंभव सी शर्त रखी, 1000 सफेद घोड़े जिनके एक एक कान काले हों। ऋचिक ने वरुण देव की सहायता से ये घोड़े ला दिए और विवाह संपन्न हुआ। बाद में सत्यवती ने अपने तप से अपने लिए ब्राह्मण तेज वाला और अपनी माता के लिए शास्त्र तेज वाली संतान मांगी। तभी ऋचिक अग्नि देवता ने उसे खीर दी, पर संदेहवश उसकी माता ने पात्र बदल लिए। परिणाम स्वरूप ऋचिक ने कहा, अब तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा जिसमें शास्त्र प्रकृति हावी होगी और तुम्हारी माता से ब्राह्मण तेज वाला पुत्र जन्मेगा। सत्यवती की प्रार्थना पर यह नियति पलटी। उसका पुत्र ब्राह्मण तेज वाला ऋषि होगा, लेकिन उसका पौत्र परशुराम शास्त्र प्रकृति वाला महायोद्धा होगा। इस प्रकार सत्यवती के पुत्र जमदग्नि जन्मे और आगे चलकर उन्हीं के पुत्र बने परशुराम। उसी समय सत्यवती की माता से जन्मा विश्वामित्र बाद में क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बना। जमदग्नि ने वेद वेदांगों में पारंगत होकर रेणुका से विवाह किया। उनके 5 पुत्र हुए, रुमण्मान, सुहोत्र, वसु, विश्वावसु और सबसे छोटे राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। वे शारंग नामक विष्णु का दिव्य धनुष भी अपने पितृकुल से पाते हैं। एक दिन रेणुका नदी से जल लाने में विलंब कर बैठी। कथा के अनुसार किसी राजा और उसकी रानी को जल में क्रीड़ा करते देख उनके मन में क्षणिक चंचलता का संदेह जमदग्नि को हुआ। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। चारों बड़े पुत्रों ने इनकार कर दिया, पर परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए रेणुका का शीश उतार दिया। प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वर मांगने को कहा तो परशुराम ने मां के पुनर्जीवन का वर मांगा और रेणुका पुनर्जीवित हुई। ये प्रसंग परशुराम के कठोर व्रत, आज्ञा पालन और तपस्वी योद्धा स्वभाव का संकेत देता है। एक दिन जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु थी, जिससे वे अतिथियों का सत्कार करते थे। हैह वंश का सहस्त्र बाहु राजा कार्तवीर्य अर्जुन इस चमत्कारिक गौ के लोभ में पड़ गया। जब परशुराम आश्रम से बाहर थे, वह बलपूर्वक गौ को छीन ले गया और जमदग्नि को अपमानित भी किया। कई वर्णनों में बताया गया है कि उसी समय या बाद में जमदग्नि का वध भी हुआ। ये सुनकर परशुराम क्रुद्ध उठे और अपने परशु यानी कुल्हाड़े के साथ कार्तवीर अर्जुन को युद्ध में वध कर डाला। कुछ आख्यानों में बताया गया है कि कार्तवीर अर्जुन के वध के बाद उसके पुत्रों ने प्रतिशोध में लौटकर जमदग्नि का शिरच्छेद कर दिया। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपनी मां को रेणुका का विलाप करते हुए देखा। वो अपने वक्ष पर 21 बार प्रहार कर रही थी। परशुराम ने प्रण लिया कि वे 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा पूरी की और फिर रक्त से ही अपने पिता के श्राद्ध तर्पण का प्रतीकात्मक कार्य करने की कथाएं भी मिलती है। क्षत्रियों को 21 बार पराजित करने के उपरांत परशुराम ने जीती हुई सारी भूमि कश्यप ऋषि को दान कर दी और स्वयं उस भूमि पर न रहने का व्रत लिया। कुछ परंपराओं में उल्लेख है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किया, जो सामान्यतः सम्राट ही करते हैं। यह उनके अद्वितीय ब्राह्मण योद्धा स्वरूप को और स्पष्ट करता है। वे फिर महेंद्र गिरी या महेंद्र पर्वत पर तप के लिए स्थिर हुए। एक प्रसिद्ध प्रादेशिक कथा के अनुसार दान देने के बाद जब परशुराम के पास रहने के लिए भूमि न रही तो उन्होंने वरुण से विनती कर अपना परशु समुद्र में फेंका और जहां तक उसका फेंका हुआ परशु पहुंचा वहां तक समुद्र पीछे हट गया। ये भूमि आगे चलकर केरल कहलाई, जिसे परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है।
बाद में ये भूमि ब्राह्मणों को बसाने के लिए दान कर दी गई। ऐसी परंपराएं केरल और कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने की घटना सुनते ही परशुराम प्रकट हुए और राम को विष्णु धनुष का परीक्षा के लिए चुनौती दी। राम ने सहजता से वह धनुष संधान कर दिया। परशुराम ने राम के रूप में विष्णु के अगले अवतार को पहचान लिया और वापस महेंद्र पर्वत लौट गए। ये प्रसंग दो विष्णु अवतारों के आमने सामने आने की अद्वितीय घटना के रूप में वर्णित है। परशुराम महाभारत काल में भी चिरंजीवी रूप में विद्यमान रहे और उन्हें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, रुक्मी आदि महायोद्धाओं का गुरु कहा गया है। द्रोणाचार्य तो स्वयं अपने उपनामों में परशुराम शिष्य कहलाते हैं। कर्ण के प्रसंग में ये भी प्रसिद्ध है कि उसने ब्राह्मण बनकर उनसे ब्रह्मास्त्र की विद्या ली और सत्य छिपाने के कारण परशुराम का शाप पाया। परशुराम 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। पौराणिक परंपरा मानती है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे, तब परशुराम ही उनके गुरु बनकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। आज भी भारत के पश्चिमी तट, महेंद्रगिरी, गोवा, कोंकण और केरल आदि क्षेत्रों में उनसे संबंधित अनेक तीर्थ, मंदिर और लोक कथाएं जीवित हैं। यही है परशुराम की गाथा, एक ऐसा ब्राह्मण जिसने कुल्हाड़ा उठाकर अन्यायी क्षत्रियों का विनाश किया, फिर उसे पृथ्वी को दान में देकर संन्यस्त जीवन अपनाया। जो गुरु भी है, योद्धा भी, जो कठोर भी है, करुण भी, और जो आज भी जीवित माने जाते हैं, धर्म की रक्षा के लिए समय आने पर पुनः सक्रिय होने को तत्पर है।